5G टेक्नोलॉजी और कोविड के बीच फैल रही भ्रांतियों को दूर करते हुए पीजीआई चंडीगढ़ के एनवायरमेंट हेल्थ के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र खेवाल ने स्पष्ट किया कि कोविड और 5G रेडिएशन के बीच कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया में 5G टेक्नोलॉजी के ट्रायल 2019 में हो चुके हैं। वहां 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन कोविड के मामले सबसे कम वहां पर हैं। उन्होंने बताया कि 5G रेडिएशन को लेकर WHO और अन्य एजेंसियों की अभी तक की रिसर्च में कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं मिले। हालांकि WHO की डिटेल रिपोर्ट 2022 में आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से इंसान के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। और इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पीजीआई चंडीगढ़ के एनवायरमेंट हेल्थ के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र खेवाल से। 5G टेस्टिंग से क्या कोरोना के मामले बढ़े हैं, इसमें सच्चाई क्या है, इस मेरे साथ हैं एनवायरमेंट हेल्थ के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र खेवाल। इनसे जानते हैं। जी डॉक्टर। थैंक यू। अगर आप देखें तो 5G रेडिएशन और कोविड-19 के बीच कोई संबंध नहीं है, जिसका मुख्य कारण हमें समझना होगा कि जो कोविड-19 है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी कि अगर हम देखें तो वो एक वायरल एजेंट के द्वारा फैलती है, जिसको हम SARS-CoV-2 बोल रहे हैं। जो हम 5G रेडिएशन की बात करते हैं तो ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है और इनकी जो वेव होती है वो भी एक कमरे जितनी बड़ी होती है, तो ये बहुत ही सेफ है। अगर हम बात करें कि इनके हेल्थ इफेक्ट क्या हैं, तो अभी तक WHO और बाकी संस्थाओं ने इसको लेकर रिसर्च की और कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं आए। दूसरी चीज़, ये जो टेक्नोलॉजी है 2019 से जो है काफ़ी कंट्री में यूजेस में है थी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया। अगर आप देखें तो वहाँ पर इसके ट्रायल जो हैं वो बहुत पहले हो चुके थे और यूजेस में भी है, तो वहाँ तो सबसे कम केसेस हैं। इंडिया में अभी तक एक ही कंपनी अलाउड थी इसके ट्रायल के लिए, उन्होंने भी कोई ट्रायल नहीं की और दो जो कंपनियां हैं उन्हें अभी परमिशन दी गई है। तो जब ट्रायल ही नहीं हुए तो इसके हेल्थ इफेक्ट का कहाँ से कंसर्न आ सकता है? डॉक्टर साहब, जो रेडिएशन फैलती है इसका जो आम इंसान के स्वास्थ्य पर कोई फर्क पड़ सकता है क्या? देखिए, जब हम मोबाइल टावर या मोबाइल या हमारे जो घर में हम सिग्नल एनहांसमेंट के लिए लगा लेते हैं, तो जो अभी तक के साइंटिफिक एविडेंस हैं उनके अनुसार इसका जो हेल्थ पर कोई भी मेजर हेल्थ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ऑफ कोर्स जो 5G रेडिएशन है उसको लेकर WHO ने भी कहा है और जो हम साइंटिस्ट हैं, पीजीआई भी हैं, जो एक लॉन्ग टर्म स्टडी की जरूरत बता रहे हैं और वो करी जाएगी, बिकॉज जो आम जनता की सेफ्टी है वो पहली प्राथमिकता है। लेकिन अभी तक के जितने एविडेंस हैं वो कोई भी हेल्थ इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। लेकिन जो पब्लिक कंसर्न है उसको एड्रेस करने के लिए और जो हेल्थ रिस्क हैं लॉन्ग टर्म में समझने के लिए वो स्टडी डेफिनेटली WHO भी करेगा और हम लोग भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड रहेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह मोबाइल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो इसका असर भी आम इंसान पर पड़ता है क्या? बिल्कुल। देखिए, जब हम मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता है, तो उसे स्क्रीन डिसऑर्डर बोलते हैं। और स्क्रीन डिसऑर्डर में अगर आप देखें तो आजकल बड़े और बच्चे दोनों काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से या आप कह सकते हैं स्कूल बंद होने की वजह से आजकल हम घरों पर हैं और हमारा मोबाइल का या अदर स्क्रीन का जो है वो यूजेज बढ़ गया है। तो इसका सबसे पहला प्रभाव तो हमारी आंखों पर पड़ता है। हमारा स्लीपिंग पैटर्न जो डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से हमें काफ़ी हेल्थ इफेक्ट आते हैं। इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो हमारी आईसाइट वीक होने के अलावा हमारी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाना, वीकनेस रहना, और आप देखेंगे कि आजकल बच्चों में चिड़चिड़ापन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो वो मोबाइल डिसऑर्डर से एसोसिएटेड होता है और ये उनको बहुत एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ भी ले जाता है। दूसरी चीज़ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बच्चे आजकल कंटेंट जो है उसमें वो किस तरह का मटेरियल देख रहे हैं, यानी कि एडल्ट कंटेंट भी उनको इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो एक जो इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट हैं उसके वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। तो बच्चों का मोबाइल का जो प्रयोग है हम उसको रेस्ट्रिक्टेड करें और साथ के साथ हम एक आइडियल बने ताकि वो हमें भी फॉलो करें। डॉक्टर साहब, 5G टेस्टिंग को लेकर कोई स्टडी हुई है या कोई रिसर्च हुई है क्या अभी तक? देखिए, अभी तक पीजीआई में तो हमारे यहाँ रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये दो एजेंसीज़ हैं इन्होंने इसको लेकर रिसर्च की और WHO की जो एक डिटेल्ड रिपोर्ट है वो 2022 में आएगी, क्योंकि अभी तो यहाँ पर ट्रायल शुरू होने हैं।
तो जैसे ही वो ट्रायल शुरू होंगे वी विल बी आल्सो वेरी कीन टू कंडक्ट ए स्टडी। और जब जो जहाँ जहाँ ट्रायल हो चुके हैं उसको ऊपर जो स्टडी हुई WHO की वो अगले साल रिलीज हो जाएगी। तो उसकी फाइंडिंग जो है वो और क्लियर जो है एविडेंस प्रोवाइड करेंगे कि इसके हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन अभी तक जितना भी आया है कि जो 3G या हम 4G की बात कर रहे थे तो वो डिस्पर्स रेडिएशन होते थे, इसके बीम बेस्ड होते हैं। तो इसका अगर हम देखें आने वाले समय में हमें क्या चाहिए कि हम देख रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, टेलीमेडिसिन हो रही है, तो 5G आने से इसका यूजेस जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि हम जो टेक्नोलॉजी है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे और उसकी वजह से जो हमारी विज्ञान और शिक्षा में और मेडिकल में बहुत मदद मिलने वाली है। क्योंकि जितना फास्ट इंटरनेट होगा, जितनी अच्छी फैसिलिटी होगी, और ख़ास तौर पे हमारे दूरस्थ इलाके जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते, तो वहाँ की जो डिप्राइव्ड या आप कह सकते हैं कि दूर क्षेत्रों वाली पॉपुलेशन है, उसे भी 5G टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिलेगा। ये थे मेरे साथ एनवायरमेंट हेल्थ के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र खेवाल। इन्होंने स्पष्ट किया कि 5G टेस्टिंग से कोरोना के मामले नहीं बढ़े हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि मोबाइल के ज़्यादा यूज होने से इंसान के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।